सिद्धेभ्यः इन्द्रसदवन्द्याणं तिह्वणहितमधुरविशदवकाणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं सिद्धभवाणं जय मंगलभूदाणं विमलाणं नाणदंसनमयारं तैलोयस्यायाणं नमो सियासवसीताणं नमो हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वत्सायाणं नमो लोई सर्वसाहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की 1008 आदिनाथ भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की सनातन जैन धर्म की अंतिम तीर्थेश वर्तमान स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी आत्मा में जो जन्म जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जिनवाणी है। भव्यात्माओं, अनादिकाल से हमने बहुत बड़ी भूल की। सब कुछ साधन मिलने के बाद भी हम उन साधनों का सदुपयोग नहीं कर पाए। जितना भी मैंने मनुष्य पर्याय का, इस तन का, इस मन का उपयोग किया, वह मात्र और मात्र दुरुपयोग ही किया। जब भी हमें समय मिला तब तब हमने मात्र और मात्र चिंता में ही अपने मन को लगाया। अगर हम अपने मन को चिंता की जगह चिंतन करने में लगाते तो शायद पंचम काल में नहीं आना पड़ता और हम कब के भगवान बन चुके। ऐसा नहीं है कि हम पहली बार संगी मनुष्य बने हैं। कई बार हम संगी मनुष्य पर्याय को प्राप्त कर चुके, पर उस मन का उपयोग मैंने दूसरे के बारे में सोच सोच कर व्यर्थ किया, वास्तव में उसका सदुपयोग नहीं किया। क्या माँ, हमने सुबह से शाम तक घर परिवार संबंधी इनके विषय में चिंता नहीं की? उनकी व्यवस्था बनाने के पीछे हम चिंतित नहीं हुए? पूरा समय हमने मात्र उन संबंधों को संभालने की ही चिंता की, पर अपने आत्मा का स्वयं का चिंतन मैं आज तक नहीं कर पाया। इस ब्रह्मांड की, संसार की सबसे बड़ी यही बीमारी है, जो मानसिक बीमारी यानी चिंता, टेंशन या डिप्रेशन। जब लंबे समय तक वही चिंता सताने लगती है, वही तनाव सताने लगता है, फिर वही चिंता डिप्रेशन में बदल जाती है। और कई ऐसा भी देखा जाता है, उस डिप्रेशन में व्यक्ति
अपने आप को स्वाहा भी कर लेता है, सुसाइड भी कर लेता। क्यों हुआ ऐसा? एक ही बात पर लगातार 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 पुनः 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 वही विचार करना, इसका ही अर्थ चिंता है। भोग, आकांक्षा, इच्छा, इनके लिए जो मेरा सतत सतत विचार करना चल रहा है वह चिंता है, और आत्मा के लिए सतत विचार करना, उसके कल्याण के बारे में विचार करना, ये चिंतन है। बहुत अंतर नहीं है, ना चिंता, ना चिता में, ना चिंतन और चिंता में। थोड़े से अक्षर और थोड़े से ही शब्दों का अंतर है। चिंता और चिता में तो मात्र और मात्र एक छोटी सी, किसका अंतर माँ? बिंदी। एक छोटी सी बिंदी का अंतर है। उस चिता पर बिंदी लग गई, चिंता हो गई, और चिंता की बिंदी हट गई, चिता हो गई। व्यक्ति मरने के बाद उसे चिता में डाला जाता है, वह तो निष्प्राण शरीर को जलाने का काम करती है, पर प्रति समय प्रति पल तुम्हारे परिणामों को, तुम्हारे प्रत्येक कार्य को जलाने का कोई काम करने वाली है, तो यह चिंता है। आप लोगों को तो माँ कोई चिंता नहीं होगी ना? यहाँ बैठे तो चिंता हो रही कब महाराज जी प्रवचन बंद कर दे और कब घर जाके। भले ही इतना यहाँ कितनी झूठ ऐसी ऐसी कह दो, पर अपने अपने मन को टटोल के देख लो कि कब बंद हो जाए और कब जाके दुकान खोल लूँ, कब जाके घर पहुँच लूँ, कब जाके ये कर लूँ। ये चिंता ही है। आज तक हम समझ नहीं पाए इस चिंता को, परेशानी को, समस्या को, बीमारी को। बाहर की परेशानी, बाहर की बीमारी, बाहर की सब कुछ बाद में प्राप्त होता है। पहले मेरे भीतर ये चिंता, ये टेंशन मुझे परेशान करता है। ये एक ऐसा अंधा कुआं है जिसमें गिरने पर शायद ही कोई उठ के उभर कर बाहर आता। पानी के कुएं में गिरने पर फिर भी व्यक्ति तैर के, या मरने के बाद भी उसकी लाश पानी पे तैर सकती है, पर जो अंधा कूप है, अंधकूप है, जहाँ पानी भी नहीं है और गहराई है, वहाँ गिरने पर कभी भी वो बाहर आ ही नहीं सकता, न जिंदा न मुर्दा। क्यों नहीं हम समझ पा रहे हैं इस काल्पनिकता के भूत से बाहर आने की? कोई वास्तविकता नहीं है। जितने जितने जीव उस टेंशन की बीमारी को दूर करने के लिए दवाई, ऐसे भी जीव है टेंशन डिप्रेशन से बाहर आने के लिए दवाई खा रहे हैं। दवाई खाने से तुम्हारी टेंशन, चिंता, डिप्रेशन दूर होने वाला नहीं है। ये जो काल्पनिक तुमने अपने भीतर बनाया हुआ जो गड्ढा, अंधा कुआं है, उसे तुम्हें ही भरना होगा। मात्र और मात्र कल्पनाओं से, दूसरों की अपेक्षा, दूसरों के प्रति कर्ता बुद्धि व हमारी इच्छाएं, इन सब के कारण हम चिंता में व्यस्त है। एक एक रोज कारण समझ रहे थे कि हम चिंता में क्यों व्यर्थ में डूबे हैं। व्यर्थ में हमारे भीतर दूसरों के प्रति अपेक्षाएं हैं, व्यर्थ में कर्ता बुद्धि बैठी है, व्यर्थ में हम दूसरे का कल्याण, दूसरे का अच्छा करने का प्रयास करते हैं। ये जो हमारी इच्छा, आकांक्षाएं है, यही मुझे दुख दे रही है और चिंता को दिलाने वाली है। क्या करें? हमें मिला तो भी दुखी हो रहे हैं, नहीं मिलता है तो भी दुखी हो रहे हैं। मात्र और मात्र ये सब कुछ हमारी मोह की विचित्र दशा चल रही है। प्रत्येक वस्तु के पीछे, प्रत्येक व्यक्ति के पीछे जो मेरा ममत्व भाव चल रहा है, अहमेदम एदमहम। कुंद कुंद स्वामी बहुत सुंदर शब्दों में कहते हैं, अहमेदम एदमहम। ये मेरा है, मैं उनका हूँ। ये जो मेरे भीतर संकल्प विकल्प सतत 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 चल रहे हैं, यही सबकी बड़ी जड़ है दुखों की, परेशानियों की, बीमारियों की। मेरे भीतर मन में उठने वाले ये संकल्प विकल्प है। ये मेरा है, मैं उसका हूँ। ये मेरा होगा, मैं उसका हूँगा। ये मेरे थे, मैं उसका था।
ये सब त्रैकालिक जो मेरे परिणाम चल रहे हैं वो ही मुझे दुख दे रहे हैं, अन्य कुछ नहीं है। इतनी अचिंत्य शक्ति मेरे पास है, मैं चाहूँ तो अपने आप को भगवान बना सकता। क्या हम आप नहीं बना सकते? भले इस पर्याय में नहीं सही, पर पुरुषार्थ करके, कभी पुरुष पर्याय प्राप्त करके क्या हम भगवान नहीं बन सकते? आप तो बने बनाए पुरुष हो, पर फिर भी हमने कितना समय अपने आप को ठीक करने के लिए दिया और कितना समय घर परिवार को ठीक करने के लिए दिया। पूरा समय, पूरी जिंदगी, 60, 70, 80, 90 वर्ष की पूरी जिंदगी हमने घर को, परिवार को, समाज को, देश को, इसको व्यवस्थित कर दूं, इसकी व्यवस्था बनाऊं, इसको ठीक कर लूं, पर आज तक नन्ना जी कौन ठीक हुआ? कोई ठीक नहीं हुआ। किसी की व्यवस्था नहीं बना पाए, किसी की व्यवस्था नहीं बना पाए। दूसरों की व्यवस्था के पीछे हमने स्वयं की व्यवस्था बिगाड़ दी। पूछो ना, आदिनाथ भगवान ने भी क्या किया? बनने वाले तीर्थंकर थे, इस युग के पहले तीर्थंकर। कहाँ गया था विवेक? मात्र और मात्र समाज की, देश की, पूरे नगरवासियों की व्यवस्था बनाने के पीछे भूल गए थे कि कर्मों का आश्रय स्वयं को होगा। स्वयं की व्यवस्था बिगाड़ कर बैठ गए। मत बिगाड़ो माँ, मत बिगाड़ो, अपनी स्वयं की व्यवस्था मत बिगाड़ो। आप लोग तो बच्चों को डांटते नहीं होंगे ना? बोलो ना, बोलो ना, ना बोलो। कैसे ना बोले? छोटा सा काम बिगड़ा, हमारे लाल को देखने की आंखें भी लाल हो गई। कहाँ गई थी बुद्धि? कहाँ गया था विवेक? मात्र विवेक देव शास्त्र गुरु के सामने ही होना जरूरी नहीं है, अपितु घर गृहस्थी चलाते समय भी हमें अनिवार्यता से विवेक की आवश्यकता है। खो जाते हैं हम क्रोध कषाय के आपे में, पता ही नहीं चलता हम क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पर विश्वास मानना, तत्क्षण में हमने बहुत सारे कर्मों का आश्रय किया लिया था, बंध कर लिया था। कब तक आश्रय बंध में झूलते रहेंगे? कभी तो उस आश्रय बंध को बंद करना होगा, और बंद करने की शक्ति मेरे स्वयं के पास है। जब तक माँ दूसरे से अपेक्षा करते रहोगे, तब तक विश्वास मानना तुम्हारी उपेक्षा होती रहेगी। अंतर नहीं आया समझ में? जब तक हम दूसरे से अपेक्षा करते रहेंगे कि वो मुझे सम्मान दे, वो मुझे ऐसा करे, मेरे साथ ऐसा हो, तब विश्वास मानना तुम्हारी उपेक्षा होनी निश्चित है। और अपेक्षा की उपेक्षा हुई कि दुख हुआ, चिंता प्रारंभ हुई। होता ही है। मैंने तो उसके लिए इतना सारा कर दिया था, मैंने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया, बच्चे ने घर से निकाल दिया। ये अपेक्षा है, ये अपेक्षा है। आप जितनों से अपेक्षा करोगे, उम्मीद बांध के रखोगे, विश्वास मानना, विश्वासघात करने वाला वही होता है जिस पे हमें सबसे अधिक विश्वास होता है। कोई पड़ोसी, कोई पराया तुम्हें दुख देने नहीं आता। दुख हमें अपनों से ही मिलता है, क्योंकि अपनों ने ही हमें सपने दिखाए थे। सपने अपने ही दिखाते हैं, तोड़ते भी सपने अपने ही हैं। पड़ोसी तो पड़ोसी था, पड़ोसी ने गाली भी दे दी तो वीरेंद्र भाई हम सोचते वो तो पड़ोसी है, उसे क्या मतलब। रास्ते से चलते चलते कोई 4 नहीं 10 लोगों ने भी आपको गाली दी तो आप तो यही सोचते हो ना, वो तो रास्ते में चलने वाला राहगीर होगा, कोई पागल, बक दिया होगा उसने गाली। पर वही घर का कोई व्यक्ति बोले तो, वही घर का कोई व्यक्ति बोले, रिश्तेदार बोले, घर का नहीं, रिश्तेदार नहीं, सगा भाई, सगा बेटा बोले, फिर मिर्ची नहीं लगती ना। तूने तो नहीं बोलना चाहिए था, दुनिया तो बोल रही थी, कम से कम अपनों को तो साथ देना था। कौन अपना कौन पराया, सब मात्र सपने दिखाने वाले हैं। किसी से अपेक्षा मत करो।
जब जब कर्ता बुद्धि से तुम दूसरों से अपेक्षा करोगे तब तब तुम्हें दुख और परेशानी ही सामना करना पड़ेगा, अन्य और कुछ भी तुम्हारे हाथ में आने वाला नहीं है। क्या आप लोगों ने अनुभव नहीं किया? अनुभव नहीं किया बबलू भैया? किया। ये अनुभव हमने सबने अनुभव किया है। शायद ही कोई यहाँ बैठा हुआ विरला ऐसा व्यक्ति होगा जिसको अपनों ने धोखा नहीं दिया। हाथ खड़ा करना। कोई है ऐसा? किसी का भाई, किसी का मित्र, किसी का कुछ, किसी ना किसी ने जीवन में कहीं ना कहीं धोखा खाया है। धोखा वही खाया जाता है जहां हमने अपने परायों की कल्पना करके रखी है। जब तक ये कल्पना है मेरा है, तेरा है, मैं इसका, वो उसका, तब तक हम धोखा खाते रहेंगे, क्योंकि मैंने दूसरे से अपेक्षाएं की थी। ये सिद्धांत है, ये सिद्धांत है। जहां जहां तुम अपेक्षा करोगे वही वही तुम्हें उपेक्षा मिलेगी। जिससे हमें उम्मीद ही नहीं थी, जिससे हमें अपेक्षा ही नहीं थी, वो कैसा ही हमारे साथ बर्ताव करे, हमें किंचित भी बुरा नहीं लगता। नहीं लगता। आप लोग दुकान नहीं चलाते? आप लोग दुकान नहीं चलाते? किट्टू के पापा चलाते। दुकान चलाते समय कोई ग्राहक आकर कुछ कह के भी जाए, सुना के भी जाए, तो गाली देते उसे? क्यों? क्यों नहीं देते? वही छोटे से बेटे ने कुछ बोल दिया तो हम तुरंत, और वो 5 मिनट काउंटर के सामने सुना के चला जाए, फिर भी मौन लेके रहते हैं। क्यों? क्यों? आज मैं कुछ बोल दूंगा तो कल आएगा नहीं। आज मैं कुछ बोल दूंगा कल तो वो पुनः वापस नहीं आएगा, इसलिए हम कितना भी गुस्सा आ जाए चुपचाप रह जाते। कहते ठीक है भैया हो गया, तुम जाओ, फिर मिलते हैं। क्या कभी ऐसा बर्ताव हमने घर वालों के साथ किया? यही तो भूल हुई माँ, यही तो भूल हुई। जो हमें अपना मानते थे या हम जिन्हें अपना मानते थे, हम उनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, और जो पराये थे उनके साथ कैसा व्यवहार करते। जो व्यवहार हम परायों के साथ करते हैं, वह व्यवहार जिन्हें हम अपना मानते, अपना है नहीं है, कोई अपना पराया नहीं है, पर जिसे हम अपना मानते हैं उनके साथ अगर परायों जैसा ही व्यवहार आत्मीयता का कर ले तो क्या कुछ नहीं हो जाए। स्वर्ग खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। स्वर्ग खोजने की आवश्यकता नहीं होगी। हम जैसा व्यवहार अतिथियों के साथ नहीं करते माँ। कोई शाम को अतिथि आ जाए तो तुरंत गरम गरम लुचई, अरे हंस रहे हो, नहीं बनाते? तुरंत लुचई बनाकर परोस देते हैं। ऐसे कभी कभी घर ही वालों को गरम गरम लुचई बना के खिलाएंगे तो घर वाले क्यों दुर्व्यवहार करेंगे? यही समस्या है हमारे साथ, यही समस्या है। हम जिनको संभालना चाहते हैं उन पर ध्यान देते नहीं हैं, और जिन पे ध्यान देते हैं वे कभी जिंदगी में संभलते नहीं हैं। चाहे संबंधियों की बात कर दो, चाहे तन मन वचन की बात कर लो, हमें इनको संभालना था, इन पर कभी हमने ध्यान दिया ही नहीं। हम इन पर ध्यान देते रहे तो ये अपने कभी हो नहीं पाए। इनको भी हमें ध्यान देना था कथनचित किसी व्यवहार की अपेक्षा से, पर हम उनको भी समय नहीं देते। समय तो हम अन्य ही किसी को देते, ध्यान किसी अन्य का ही करते हैं। रिजल्ट हाथ में क्या आया? इधर से भी गए, उधर से भी गए, बैठे रहो। चिंता के कारणों को समझ रहे थे, चिंता पर चिंतन चल रहा था कि चिंता हुई तो क्यों हुई। ये एक एक चिंता की जड़ को समझने की आवश्यकता है। हमारी जो व्यर्थ की दूसरों के प्रति अपेक्षाएं है, कर्ता बुद्धि है, वो ही मुझे दुख दे रहा है। कितनी कितनी हमारी दूसरे के प्रति आकांक्षाएं है, कितनी इच्छाएं, कितनी अपेक्षाएं है। कौन देता है दुख माँ? पड़ोसी नहीं देता। पड़ोसी दे देगा तो दरवाजा बंद करके अपने घर में बैठ जाओगे और घर वाले ही सुनाने लग जाए, फिर जाके पड़ोसी को बताने की शक्ति है? समझदार माँ, समझदार श्रावक कभी अपने घर की बात पड़ोसी के यहाँ जाकर नहीं बताता। समझदार कह रहा हूँ, आप अपना अपना निर्णय कर लेना, मुझे नहीं पता कौन समझदार कौन कैसे।
आप अगर समझदार हो तो कभी अपने घर की बात बाहर मत खोलने जाना, चाहे घर की 4 दीवारी की हो, 4 मकान घर की हो, चाहे 4 मकानों से बने हुए समाज की बात। क्योंकि पक्का मानना अपनी ढकी हुई मूठ जो मुट्ठी है वह लाख मोल की है, खोल दो तो खाक मोल की है। हमें अपने स्वयं से निर्णय करना है कि हमें अपनी स्वयं की सुरक्षा करनी है। क्योंकि विश्वास मानना, आज भले ही तुम दूसरों की बुराई के लिए जाकर बाहर कह दो कि मेरा बेटा ऐसा है, मेरा भाई ऐसा है, मेरा ये ऐसा है, कल वे ही सब मिलकर फिर तुम पे जब चढ़ाई करेंगे तब फिर कहने आना अब किसकी सुरक्षा कौन करेगा। ऐसा नहीं होता ना। गुस्से में आकर, क्रोध में आकर, कसाय में हम अपने ही मित्र की, अपने ही परिवार की, अपने ही लोगों की बात जाकर बाहर खोल आते हैं। जब पता चलता है कि वो तो अपना था ही नहीं, हमने अपने को और खो दिया। हम परायों को अपना बनाने के चक्कर में पड़े हैं। अपना जो अपना था उसको तो हमने पहचाना ही नहीं। ठीक है माँ, घर में ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखा जाता है। घर में आप लोगों के बर्तन हैं क्या? आप लोगों के घर में बर्तन है क्या? मौन है कि ठंडी से आवाज नहीं निकल रही? नहीं है, बर्तन है। एक एक बर्तन होंगे घर में ना? नहीं है, बहुत सारे बर्तन हैं घर में। बहुत सारे बर्तन हैं और बहुत सारे बर्तन का प्रयोग करते करते कभी बर्तन एक दूसरे पे लगते हैं क्या? टकराते हैं तो आवाज तो आती नहीं होगी, बानपुर में आती है। बर्तन एक दूसरे पर जैसे टकराते हैं, बजते हैं, आवाज भी आती है। कभी कभी इतने जोर से बजते हैं कि किसी बर्तन में पिचक भी आ जाती। आती है क्या? किसी बर्तन में थोड़ी सी पिचक भी आ जाती है तो क्या पिचक आने पर वीरेंद्र भैया बर्तन फेंक देते हो घर के? क्यों मां, बोलो ना। मात्र छोटा सा 10-20 रुपए का लोटा, 50 रुपए का लोटा भी पिचक जाए, क्या 50 रुपए की घर में कमी थी? पिचक गया, टूट गया, फेंक दिया? नहीं फेंकते। 50 क्या 10 रुपए की चम्मच भी टूट जाए तो बोलो ना माँ, फेंक देते हो ना? नहीं फेंकते। टूटी चम्मच भी नहीं फेंकते, वह पिचका बर्तन भी नहीं फेंकते। क्या करते हो? क्या करते हो चौधरी साहब? घर में हमारे पास लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति है, पर फिर भी बर्तन पिचकने पर यहाँ का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो घर से बाहर फेंकता हो। फेंकते हो क्या माँ? नहीं फेंकते। फिर चौधरी जी क्या करते हैं? उस बर्तन को उठाकर मात्र रखते नहीं हैं। समझदार गृहस्थ, समझदार गृहिणी उसी बर्तन की पिचक नहीं मिटाते, उसी बर्तन की पिचक मिटाते हैं। जबकि इतने लोटे, इतने बर्तन थे कि वो बर्तन अलग कर दे तो कम ना पड़े, पर फिर भी उस बर्तन की पहले पिचक मिटाते हैं। ऐसे ही संबंधों में कितनी ही खटास पिचक भी क्यों ना आ जाए, हमें उसे ठीक करना होगा अगर जीवन व्यवस्थित करना है तो। क्यों दुख है, क्यों परेशानी है, क्यों हमें चिंता सता रही है? मात्र ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया। नहीं माँ, जब तक संबंधों की पिचक नहीं मिटाओगे तब तक सुख शांति से व्यवहार में भी जी नहीं सकते। अभी निश्चय की बात नहीं कर रहा हूँ, पहुँचना है, निश्चय तक भी पहुँचना है, पर पहले हमारा व्यवहार तो ठीक हो जाए। हमारा एक दूसरे के प्रति व्यवहार ही ठीक नहीं है। हम बड़ी बड़ी निश्चय की बातें माँ करने से क्या फल मिलेगा? पहले एक दूसरे के प्रति व्यवहार को तो ठीक कर लो। पिचक मिटाते समय क्या करते हो? देखा कभी पिचक मिटाते? बर्तन की पिचक मिटाते देखा क्या? बोलो ना। ठोकना, ठोकर लग के ही तो पिचक लगी थी। बर्तन की किसी की ठोकर से ही तो पिचक लगी थी, पर उस पिचक को मिटाने के लिए भी पुनः ठोकना पड़ता है। अंतर इतना है कि एक बिना हाथ लगाए हुए ठोका था इसलिए पिचक बन गई थी, और वही हाथ लगा के ठोकोगे तो वह पिचक मिट जाती है। ऐसे ही हाथ लगाकर, संभल कर, सोचकर हमें अपने संबंधों की पिचकों को मिटाना होगा, तभी जीवन में कुछ अच्छा कार्य हो सकता है। ठीक है, पक्का है कि 4 बर्तन हैं माँ, तो घर में 4 बर्तन बजेंगे।
बिना बजे हुए पड़ोसी को पता कैसे चलेगा कि घर में बर्तन है? जान के बजाते कुछ माताएं, गिराते जान के कि पड़ोसी पूछने आ जाए क्या हुआ गया, अच्छा वे बहुत सारे बर्तन निकाले थे ना इसलिए वो गिर गए। अपनी अपनी परिणति सोचो, विचार करो। जब बर्तन पिचकने पे बजने पर समझ में आते हैं तो हमें संबंधों के बारे में तो सोचना होगा कि हमारा किसके साथ कैसा व्यवहार है, किसका व्यवहार से हमने क्या कुछ किया क्या नहीं किया। ये जब तक हम सामान्य व्यवहारिक जीवन जीना नहीं सीख पाएंगे तब तक मात्र और मात्र कोरी बातों से माँ काम बनने वाला नहीं है। नहीं है ये पक्का मानना। पिचके हुए बर्तन में भी भोजन बनाया जा सकता है, पिचके हुए लोटे से पानी भी पिया जा सकता है, पर दुनिया को तो दिखने के लिए तो पिचक दिख रही है, पानी नहीं दिख रही है। हम क्यों अपनी स्वयं की ही, घर की, परिवार की, देश की, राष्ट्र की, समाज की बुराई स्वयं के मुख से करे? अरे पिचक बनी है, मानता हूं पिचक बनेगी, बर्तन है, पर पिचक मिटाई भी तो जाती है। पिचक को मिटाने का प्रयास करो, चिंता को मिटाने का प्रयास करो। जब तक पिचक नहीं मिटेगी तब तक चिंता भी मिटने वाली नहीं है, नहीं मिट सकती। इसलिए सोचो समझो निर्णय करो। अगर चिंता से हमें चिता तक नहीं जाना है या चिता से चिंता तक नहीं लौटना है तो स्वयं को निर्णय करना होगा। कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है। चिंता चिता समान, चिंता चिता समान, बिंदु मात्र अंतर लखो। चिंता चिता समान, बिंदु मात्र अंतर लखो। चिंता दहत निष्प्राण, चिता दहत निष्प्राण, चिंता दहत सजीव को। नहीं आया समझ में? चिंता सजीव को जलाती है और चिता निष्प्राण मात्र मुर्दे को जलाती है। इसलिए उस चिंता से विमुख होने के लिए स्वयं से स्वयं को निर्णय करना होगा। जो हमारी व्यर्थ की कर्ता बुद्धि है, मैं ऐसा कर लूँगा, मैंने ऐसा किया था, मैं ऐसा करना चाहता हूँ। अरे कभी भी एक सा काम सभी समय में होता है क्या? नहीं होता। सबकी पसंद एक सी होती है क्या? आप लोग भोजन बनाते हो क्या? बोलो ना। अच्छा कि कच्चा? कच्चा कह रहे हैं, अच्छा कह रहे हैं। जो अच्छा भोजन बनाते हैं माँ, सुबह जो आपने भोजन बनाया था, माना कि एक सा भोजन था, पर सबकी घर में पसंद एक सी होती है? नहीं होती। तो वे आपस में लड़ बैठ गए। माना कि आपका बेटा और बेटे के पिता को ही भिन्न भिन्न सामग्री सब्जी पसंद थी, तो क्या करोगे? सुबह कुछ बनाई तो शाम को कुछ, शाम को कुछ बनाई तो पुनः दूसरे दिन कुछ। समझौता नहीं करते क्या? जब हम उन संबंधों में समझौता करते हैं तो हम अपने परिणामों के साथ क्यों नहीं कर पाते? हम अपने मन वचन काय का आपस में समझौता क्यों नहीं कर पाते? हम मन से कुछ, वचन से कुछ और काय से और कुछ क्यों परिणति करते हैं? जैसे इन बाहर के संबंधों में समझौते की आवश्यकता है, ऐसे अपने भीतर भी समझौते की आवश्यकता है। पिचक होगी संबंधों में भी, अपने भीतर भी, बर्तन में भी। सबकी पिचक हमें स्वयं को मिटानी है, चिंता दूर करके। कर्ता बुद्धि से काम मत करो। कोई कार्य कर्ता बुद्धि से मत करो। कर्ता बुद्धि ऊंट बराबर, ऐसा कहते हैं क्या? कर्ता बुद्धि ऊंट बराबर काम करो। वह काम समय पर, योग्यता पर हो गया। हमारा कोई उसमें कर्तृत्व भाव नहीं है। अगर कर्तृत्व भाव होगा तो महन भाई कभी भी सुख नहीं मिल सकता। मत बनो कर्ता बुद्धि से युक्त होकर कि मैंने किया। करना तो हमें सबको मिलके ही है, पर आवश्यकता कर्ता बुद्धि से दूर होकर है। अहंकार तभी टकराता है जब हमारे भीतर कर्ता बुद्धि और दूसरों के प्रति अपेक्षाएं होती है। सब अपेक्षाओं से विमुख होकर, कर्ता बुद्धि से दूर होकर, चिंता से दूर होने का प्रयास करना होगा, तभी काम बन पाएगा। एक बुढ़िया थी, एक
बुढ़िया दरवाजे पर रोज बैठती थी, समय हो गया है, पर उस बुढ़िया की चिंता समझकर आगे विराम लेंगे। दरवाजे पर बैठी रहती थी रोज सुबह शाम। अब घर में काम नहीं है तो बैठे बैठे क्या करे माँ। चिंता कैसी सताती है और कैसी व्यर्थ की कर्ता बुद्धि हमारे भीतर बैठी है। वह बैठी थी दरवाजे पर, रोज सुबह शाम बैठती थी। एक दिन अचानक उसने देखा, वह दरवाजे पर आंगन में अपने उसमें बैठी हुई, देखा उसने कि बहुत सारी बैलगाड़ियों में बहुत सारा कपास जा रहा था। कपास, रुई, रुई बहुत सारी भर के बैलगाड़ियों में, 1 गई, 2 गई, 4 गई, 10 गई, 15 गई, 20 गई, 25 बैलगाड़ियां एक के पीछे एक चली गई। और वह बूढ़ी माँ जो दरवाजे पर बैठी थी, उसने देखा और पता नहीं शाम की वो अंथो भूल गई। शाम के अंथो ही भूल गई। क्या हुआ? जैसे ही उसने देखा इतने सारी बैलगाड़ी चली गई, उसके दिमाग में एक बात, मात्र एक ही बात सताने लगी कि इतनी सारी बैलगाड़ियाँ, इतनी सारी रुई, अब इसे कौन धुनेगा, कौन बुनेगा? क्या दिमाग चला? कौन धुनेगा? उसे धुनना पड़ता है, साफ करना पड़ता है, फिर बुनना, इसे कौन धुनेगा, कौन बुनेगा? 25 गाड़ियां गई, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा? क्या रुई से उस माँ का कोई लेना देना था? नहीं था। पर इतनी डिप्रेशन में चली गई। अब 25 गाड़ियां कौन करेगा? शाम के अंत तो भूल गई, जाके खटिया पे पड़ गई। दूसरे दिन से तो बुखार चढ़ाया, पेट दर्द होने लग गया, डॉक्टर बुलाए, वैद्य बुलाए, सब कुछ किया, पर मात्र एक ही बात रटे रटे, कुछ कोई डॉक्टर भी पूछे क्या हुआ, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा? किसी ने पूछा क्या हुआ माँ, क्या कौन धुनेगा, कौन बुनेगा? वे लोगों ने, वह पागल होने वाले पागल के डॉक्टर थे, उनको तक बुलाया कि ये पागल तो नहीं हो गई। साइकियाट्रिस्ट को बुलाया कि भैया समझो क्या हुआ, ना खा रही, ना पी रही, ना उठ रही है, कुछ पूछो तो एक ही बात, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा, कौन धुनेगा, कौन बुनेगा। कुछ समझ में ही नहीं आया। जैसे उस साइकियाट्रिस्ट को, मनोवैज्ञानिक को बुलाया, उसने बात पता कर ली, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब कुछ पता चल गया। और जैसे ही ये बात उसे पता चल गई कि उस दिन शाम को जब बाहर बैठी थी, तब उस बूढ़ी माँ ने नहीं बताया, आसपास खेलने वाले लोगों ने बताया कि तब से इसकी हालत खराब है और तब से एक ही रट लग गई है कि कौन धुनेगा और कौन बुनेगा। उसने जैसी पूरी बात समझ ली, उसने उसके बेटे को बुलाया और नाती को बुलाया और कह दिया कि बेटा एक काम कर दो, जाओ और माँ के, बुढ़िया माँ के कान में बस इतना ही कह के आना, जो आपने 5 दिन पहले जो बैलगाड़ी में जाती हुई रुई देखी ना, वो जाते जाते वह रुई जिस स्थान पे पहुंची उसमें आग लग गई। क्या कहा? उस डॉक्टर ने कह दिया कि दादी माँ के कान में जाके इतना कह देना, 5-6 दिन पहले जो आपने रुई से भरी हुई गाड़ियां देखी थी ना, उस रुई में आग लग गई। अब नाती तो नाती था, पहुंच गया और बुढ़िया माँ के कान में जाके कह दिया कि दादी माँ आपने कुछ दिन पहले जो गाड़ियाँ, बैलगाड़ी 25-30 जाते देखी ना, उसमें जो रुई गई थी ना, वह जाकर अगले गांव में उसमें आग लग गई और सब रुई जल गई। जैसे ही दादी माँ ने सुना, वह खटिया से तड़ाम से उठ के खड़ी हो गई। अच्छा, चलो अच्छा हुआ, मैं यही तो सोच रही थी, कौन धुनेगा और कौन बुनेगा। वो जल गई, खत्म हो गई, अब चिंता फ्री हो गई। क्या उस रुई से उस बूढ़ी माँ को कुछ लेना देना था? क्या उसे स्वयं को धुनना था, उसे स्वयं को बुनना था? उसे कोई लेना देना नहीं था। पर जैसे उस कपास के रुई के प्रति व्यर्थ की कर्ता बुद्धि बैठी थी कि मुझे तो नहीं करना पड़ेगा, कौन करेगा, कैसा करेगा? क्या ऐसी ऊंट जैसी कर्ता बुद्धि हमारे भीतर नहीं है? बेटे को कैसे संभालूं, घर को कैसे संभालूं, इसको कैसे करूं, जिसको क्या करूं? अरे होता स्वयं जगत प्रणाम, मैं करता कर क्या कहूं? मात्र ये कहने के लिए है, भगवान के सामने हम जरूर कहेंगे होता स्वयं जगत प्रणाम, पर थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, फिर घर में समझ में आती है, घर में क्या, मंदिर में तक समझ में आती है, आती है। पूजा की थाली इधर की उधर हो जाए, अपना स्थान आगे पीछे हो जाए, समझ में आता है कि कौन धुनेगा और कौन बुनेगा।
हाँ, ऐसी ऊंट जैसी कर्ता बुद्धि बैठी है। छोड़ दो अपेक्षाओं को, छोड़ दो कर्ता बुद्धि को, तो ही चिंता से मुक्त हो सकते हैं, अन्यथा होने वाले नहीं है। समय हो गया है, समय हो गया है। किसका माँ? कौन धुनेगा, कौन बेलेगा, कौन खाएगा? पूरा समय तो इसी में जाता है। महाराज जी, भोजन बनाना भी है, खिलाना भी है। कौन बनेगा, कौन खिलाएगा, इसकी चिंता नहीं करो। कौन जिएगा और कौन मरेगा, कौन भगवान बनेगा, उसके बारे में थोड़ा सा चिंतन करो तो जीवन सार्थक हो पाएगा। चिंता से नहीं, चिंतन से जीवन बदलेगा। इसलिए हमें अपने सम्यक चिंतन को आगे बढ़ाते हुए चिंता को दूर करने का प्रयास करना होगा। समय आपका किसका? खाने का कि बेलने का कि खोलने का? अब जो चाहे सोच लो, समय तो हो ही गया है। बाकी दुकान के ताले खोलो नहीं खोलो, अपने दिमाग के ताले खोल दो, क्योंकि पक्का मानना, दुकान खोलने से धन नहीं आता, दिलो दिमाग के ताले खोलने से धन आएगा, सब कुछ मिलेगा। इसलिए हमें अपने प्रत्येक कार्य को चिंता से विमुक्त होकर, निश्चिंता होकर, नियम से करना होगा। और तभी काम होगा जब पांचों उंगलियां एक साथ होगी, तभी काम करने के लिए हमें प्रेरणा और अच्छा कार्य जीवन में संपन्न होगा। इसलिए आने वाले समय में अच्छे कार्यों को भी प्राप्त हो, अच्छे विचारों को प्राप्त हो। इसलिए समय पर समय की बात समझने के लिए पुनः समय पे मिलते हैं, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की।